नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। पहली खबर, भारत तुर्की अफगानिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां रिसेंटली दोनों देशों ने भूकंप के झटके महसूस किए। दोनों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन भारत ने तुर्की की मदद नहीं की और अफगानिस्तान की बड़ी मदद भारत की तरफ से की गई है। दूसरी खबर भारत और अमेरिका से है, जहां पर रिसेंटली अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत पर बयान दिया। कहा कि भारत पर और नए टैरिफ लागू किए जा सकते हैं क्योंकि हमें रूस पर दबाव बनाना है। वहीं कई यूरोपियन कंट्रीज से भी रिक्वेस्ट की गई है कि भारत पर दबाव बनाया जाए और इसमें अब भारत के आईटी सेक्टर को चपेट में लिया जा सकता है, जिससे भारत को बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। तीसरी अपडेट ब्रिक्स की बैठक से सामने निकल के आ रही है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसी बैठक के दौरान ब्रिक्स करेंसी, ब्रिक्स को मजबूत कैसे किया जाए, रूस का तेल और अमेरिकी टैरिफ सब पर बात की जाएगी। लास्ट अपडेट भारत और यूरोपियन यूनियन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही दोनों के बीच एफटी यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है और इससे ट्रंप के टैरिफ को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले अफगानिस्तान से आ रही अपडेट की बात की जाए। आपको पता होगा रिसेंटली अफगानिस्तान में एक बड़ा भूकंप आता है, जिसमें कई हजार लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई हजार लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन ये खबर जैसे ही सामने निकल के आई, भारत, रूस, चीन जैसे तमाम देशों ने तुरंत सक्रिय रूप से अफगानिस्तान की मदद की। लेकिन एक देश जो कि खुद को दुनिया का मसीहा बताता है, दैट इज अमेरिका, उसने किसी भी तरीके की मदद नहीं की। आंकड़े ये भी बताते हैं कि रिसेंटली ट्रंप की तरफ से फैसला लिया गया कि अफगानिस्तान को जो 562 मिलियन US डॉलर की मदद दी जानी चाहिए थी अमेरिका की तरफ से, वो तक रोकी जा चुकी है और इसके पीछे तालिबान रीजन बताया जाता है, लेकिन मुद्दा कुछ और ही है। वहीं करंटली अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर आने वाले थे और यूएन की तरफ से उनकी यात्रा को भी रद्द किया जा चुका है। ये उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी भारत के अंदर और इससे रिश्ते और ज्यादा सुधरते, लेकिन ट्रंप ने समय से पहले ही सारा खेल खराब कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जैसे ही खबर सामने निकल के आती है अफगानिस्तान को एक बड़ा भूकंप झेलना पड़ रहा है, भारत तुरंत 21 टन रिलीफ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, एयरलिफ्ट किया जाता है और ये बात खुद भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी की तरफ से कंफर्म की जाती है। लेकिन अब चलते हैं अफगानिस्तान से थोड़ी सी दूर तुर्की के पास। आप जानते होंगे कि तुर्की और पाक के बीच प्रेम इतना ज्यादा है कि ये अपनी किसी भी चीज को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। रिसेंटली तुर्की के बालिकेसिर प्रांत में बीते रविवार को 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। तुर्की के डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भूकंप से किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स देनी शुरू की। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय में पीछे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत ने तुर्की की भूकंप के समय कितनी ज्यादा मदद की थी और अगर आज भी तुर्की को बहुत बड़ा भूकंप झेलना पड़ता तो शायद भारत मदद करता या फिर शायद भारत मदद नहीं करता, क्योंकि तुर्की ने जिस तरीके से अपने आधुनिक हथियारों से लेकर के अपने एक्सपर्ट्स पाक को भेजे भारत के खिलाफ, ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कुछ समय पहले तुर्की के अंदर एक बड़ा भूकंप आता है जिससे भारत तुरंत तुर्की की मदद करता है। भारत ऑपरेशन दोस्त का नाम देता है। इसमें मानवीयता सहायता से लेकर के हर तरीके के काम भारत की तरफ से किए जाते हैं। भारत ने तुर्की को करीब 250 से भी अधिक ट्रेंड राहत कर्मी भेजे, मेडिकल टीम, खास उपकरण, 135 टन से ज्यादा राहत सामग्री, मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल, ये सब कुछ भेजे गए। 6 C-17 एयरक्राफ्ट भारत की तरफ से भेजे गए। रिसर्च रेस्क्यू टीम, एडवांस दवाइयां, मेडिकल सप्लाई, एम्बुलेंस, एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, ये सब कुछ भारत की तरफ से भेजा गया। एनडीआरएफ की टीम गई, लेकिन बदले में भारत को क्या मिला? सिर्फ धोखा, क्योंकि जब साथ देने का समय आया भारत का, तब तुर्की तुरंत पलट गया और पाक का साथ देकर के भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर शायद तुर्की में इतना बड़ा भूकंप आता आज के समय, तो भारत ने जिस तरीके से अफगानिस्तान की मदद की है उस लेवल पर भारत मदद ना करता और हो सकता है मदद पूरी तरह से इग्नोर कर दी जाती। बाकी आपके हिसाब से भारत को आज के सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ऐसे देशों की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आप खुद ही देखिए अफगानिस्तान में इतना बड़ा भूकंप आया लेकिन अमेरिका ने एक पैसे की मदद नहीं की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, रूस, अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली अमेरिका के वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने यूरोपियन यूनियन से रिक्वेस्ट की है कि अमेरिका के साथ मिलकर के रूस पर दबाव बनाया जाए। इसी के साथ उन्होंने संकेत दिया है कि अब उन देशों पर नए टैरिफ लगाए जाएंगे जो कि रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। ऑलरेडी भारत पर 50% टैरिफ लागू हो चुका है सिर्फ रूस से तेल
खरीदने की वजह से और अब भारत को शायद और ज्यादा टैरिफ झेलना पड़ सकता है। मे भी ये 75% या फिर 100% टैरिफ भी लगाया जा सकता है, जो कि वाकई भारत के लिए एक बड़ी दिक्कत बनेगा, क्योंकि ट्रंप अब कई और हथकंडे अपनाने वाले हैं भारत को रूस से अलग करने के लिए। असल में रिपोर्ट ये है, रिसेंटली NBC न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार स्टॉक बेसेंट बीते रविवार यानी 7 सितंबर 2025 को कहा कि अमेरिका यूरोपियन देशों के साथ मिलकर के रूस से तेल खरीदे जाने वाले सभी देशों पर एडिशनल टैरिफ लगाने की रिक्वेस्ट कर चुके हैं और ट्रंप इस चीज पर बात कर रहे हैं। अगर आप डुअल स्टैंडर्ड देखेंगे तो ट्रंप एक तरफ भारत को अच्छा दोस्त बता रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से रिप्लाई तक किया गया है, लेकिन वहीं ट्रंप इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने गलती की है कि रूस और भारत को हमने चीन के और ज्यादा नजदीक भेज दिया है। इसके बावजूद भी इनकी जो रणनीति है भारत पर दबाव बनाने की, वो 1% भी कम नहीं हो रही है। और अब बात करते हैं भारत के उस सेक्टर की जिसको टारगेट करने की तैयारी चल रही है अमेरिका के अंदर, जो कि वाकई भारत को बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है, और वो है भारत का IT सेक्टर। आप जानते होंगे कि भारत IT सेक्टर में सर्विसेज एक्सपोर्ट करने वाला बहुत बड़ा कंट्री है। आज भारत के जितने भी IT हब्स हैं, फिर चाहे वो गुड़गांव, नोएडा हो, आपका बेंगलोर हो, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो बिजनेसेस ऑपरेट होते हैं, ये IT सर्विसेज भारत से अमेरिका जैसे देशों के अंदर एक्सपोर्ट की जाती हैं, क्योंकि बाहर की कंपनियां आउटसोर्स करती हैं वर्क और भारत के अंदर काफी कम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी का काम हो जाता है। लेकिन अब इन सर्विसेज के ऊपर भी टैरिफ लागू हो सकता है, बड़ा टैरिफ लागू हो सकता है, जिससे भारत को डैमेज हो। आइए 5 पॉइंट में समझते हैं कि कैसे भारत को नुकसान होगा और कितने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। तो भारत अमेरिका का IT के खिलाफ अब आउटसोर्सिंग टैक्स और सॉफ्टवेयर सपोर्ट की टैरिफ पर चर्चा तेज हो चुकी है, जिससे लगभग 250 अरब डॉलर से भी ज्यादा IT और BPO उद्योग रिस्क में पड़ चुका है। दूसरा, ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार पीटर और ने खुले आम आउटसोर्सिंग और रिमोट वर्कर्स पर टैरिफ लगाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सामान पर लगता है। तीसरा, प्रस्तावित टैरिफ और वीजा सख्ती से पालन किया जाए। IT कंपनियों की US कमाई पर डबल टैक्सेशन, ज्यादा भर्ती लगाना और माइग्रेशन का दबाव बढ़ाने के ऊपर भी बातचीत शुरू हो चुकी है। भारत की टॉप IT कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL जैसी अपनी टोटल इनकम जो जनरेट करती है, इसका 60% से ज्यादा व्यापार US से पाती हैं, और लगभग इन सेक्टर में 4 लाख से भी ज्यादा भारतीय US IT सेक्टर और STEM में नौकरियां कर रहे हैं। फिलहाल अमेरिका की तरफ से इस चीज को लेकर के कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। व्हाइट हाउस से जुड़े हुए नेता और सोशल मीडिया सलाहकारों की तरफ से इस चीज पर बातचीत चल रही है। हो सकता है ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए ये बड़ा फैसला ले लें, या फिर शायद ये सोच लिया जाए कि आने वाले समय में भारत अमेरिका के रिश्ते और खराब हो सकते हैं, इस फैसले को यहीं पर स्किप कर दिया जाए। चौथी खबर ब्रिक्स समिट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर 8 सितंबर यानी आज के ही दिन ब्राजील में आयोजित होने वाली ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें सभी देश के नेता पार्टिसिपेट करेंगे। स्पेशली भारत, रशिया, चाइना, ब्राजील यानी जितने प्रमुख देश हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर ट्रंप के टैरिफ की बातचीत की जाएगी। इसी के साथ रूस से तेल खरीदे जाने वाले देशों पर जो एडिशनल टैरिफ लगाए जाने की बात ऑलरेडी अमेरिका में चल रही है, उसका भी डिस्कशन होगा, और हो सकता है ब्रिक्स करेंसी की बात छेड़ दी जाए। और अगर ऐसा हो जाता है कि गलती से भी 5 देशों ने ब्रिक्स करेंसी का नाम ले दिया, तो आप यकीन करके रखिए कि भारत जैसे देशों पर या फिर सभी ब्रिक्स मेंबर पर बहुत हैवी टैरिफ लगने वाला है, क्योंकि डॉलर ही वो ताकत है जिसके दम पर अमेरिका बचा है। अगर उस पर ही कोई चोट पहुंचाएगा तो डेफिनेटली अमेरिका पूरी तरीके से बौखला जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और यूरोपियन यूनियन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इस साल के अंत यानी दिसंबर के आसपास दोनों देशों के बीच FTA, जिसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर कहें मुक्त व्यापार समझौता कह सकते हैं, इसको फाइनल रूप दिया जा सकता है। अब वैसे तो साल 2021 के बाद अब फिर से शुरुआत की जा रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, क्योंकि भारत अपने एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी डाइवर्स कर चुका था। लेकिन अब भारत के पास भी प्रॉब्लम है, ट्रंप ने टैरिफ इंपोज कर दिया है, तो डेफिनेटली हमें दूसरे रूट चाहिए। लेकिन यूरोप के साथ फ्री ट्रेड करते हुए भारत करीब 135 अरब डॉलर के व्यापार को आसानी से काउंटर कर पाएगा। तो यूरोप के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को करीब 135 अरब डॉलर का व्यापार करने का मौका मिलेगा। बाकी इसी चीज को लेकर के 17 सितंबर 2025 को एक प्रमुख बैठक होने वाली है। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।